सितंबर में दोनों ग्रहण लग रहे हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जी। ये कैसी दशा इस बार परिवर्तन हो रही है और क्या हालात आपको नजर आ रहे हैं? इस बार के ग्रहण क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं? इसको अगर मैं पंचांग से हिलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रहण जो है अभी 2 पड़ेंगे और 1 महीने में ही 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, तो लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासा है। तो अगर देखें, हम तो इस बार वैसे तो संवत का मतलब है कि पूरे संवत के भीतर तो 4 ग्रहण पड़ेंगे, लेकिन 2 उसमें आधुनिक मत से देखें तो 2025 में पड़ेंगे। सितंबर में 2 हैं। इसमें से जो सूर्य ग्रहण है, जो दोनों सूर्य ग्रहण है, एक तो इसमें 25 में भी है और एक 26 में भी है, तो ये दोनों भारत में दृश्य नहीं है। तो भारत में दृश्य नहीं तो इसका इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। हम बात करते हैं 7 सितंबर 2025 वाले की। भाद्रपद पूर्णिमा रविवार के दिन पड़ेगा 7 सितंबर 2025 को, और ये खग्रास चंद्र ग्रहण है। ये सूर्य ग्रहण नहीं, ये खग्रास चंद्र ग्रहण है और ये संपूर्ण भारत में दिखेगा, तो इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। और इसमें सूतक काल वगैरह तो आदमी उस समय पे जान ही लेता है, लेकिन इसमें फल क्या रहेगा, इसका मेन बात आता है इम्पैक्ट का। ये तो सबको ही मालूम है। देखिए, अगर हम इसके इम्पैक्ट को राशियों पर देखेंगे कि अलग अलग राशियों के लिए क्या देने वाला होगा, तो मेष राशि के लिए जो ग्रहण होगा ये लाभदायक होगा, ये नोट कर रख सकते हैं। वृषभ राशि वालों को सतर्क रहना होगा, नुकसान हो सकता है इस ग्रहण का। और साथ में मिथुन राशि वालों के लिए चिंता होगी, मतलब टेंशन होगी। कर्क राशि के लिए ये ग्रहण अच्छे रिजल्ट देगा, उनकी सुख सुविधा में वृद्धि होगी। सिंह राशि वालों के लिए पत्नी या पति से अनबन हो सकती है, कष्ट मिल सकता है। कन्या के लिए हेल्थ को ध्यान रखना होगा, ये ग्रहण उनको हेल्थ रिलेटेड कष्ट दे सकता है। तुला के लिए कोई अपयश मिल सकता है, सतर्क रखिए। ये तुला वालों के लिए विशेष रूप से ये ग्रहण, मतलब अपयश का मतलब कि कुछ जैसे होता है ना कि आपने नहीं किया फिर भी एलिगेशन लग गया, या थोड़ी बदनामी हो गई, या आप डिस्प्यूटेड हो गए, मेरी राशि हाँ, तो थोड़ी सावधानी रखनी। तुला मेरी भी है, तो थोड़ी सावधानी रखनी। वृश्चिक राशि के लिए सफलता है, धनु राशि के लिए लाभ है, मकर राशि के लिए हानि है, कुंभ राशि के लिए पीड़ा है। ये पीड़ा शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है। और मीन राशि के लिए ये व्यय की स्थिति है। 21 सितंबर को जो खंडग्रास सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो भारत में है नहीं, सूतक भी नहीं रहेगा, तो उसका महत्व नहीं, लेकिन 7 सितंबर को जो है इसका महत्व जरूर है। हाँ, तो इसमें जिनके लिए बताया उनके लिए बेनिफिट है, और जिनको सावधानी बताइए तो सावधानी रखें। पंडित जी, आजकल एक चर्चा है शराब पीने से कि शराब पीने से शुक्र मजबूत होता है, क्या ये बात वाकई में ज्योतिष दृष्टि से सही है? अब मैंने भी देखा कई जगह कि ये प्रश्न मतलब आ रहा है, आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि भाई शराब पिएंगे तो शुक्र मजबूत होगा। मैं एक बात कहता हूँ, और देखिए मैं इसका बड़ा विरोध करने से कई बार बड़े खुले बोलने की वजह से ना मुझे विवाद का सामना करना पड़ता है। अगर मुझे कोई व्यक्ति ज्योतिष के किसी भी प्रमाणिक ग्रंथ में यह दिखा दे कि शराब पीने से शुक्र मजबूत होगा, तो मैं ज्योतिष का अपना कार्यभार ही बंद कर दूंगा। ये मैं बड़े दावे के साथ, मतलब ये केवल कंफ्यूज। अब इसमें पता है क्या, जो शराबी है उसे तो बल्ले बल्ले, वो अपनी घरवाली से कहे देख मैं तो शुक्र मजबूत करने के लिए पी रहा हूं। शुक्र के नैसर्गिक स्वभाव को समझिए। शुक्र एक सात्विक ग्रह है। ज्योतिष में ना 2 ही ग्रह ऐसे हैं जिनको नेचुरल बेनिफिट कहा गया है, एक शुक्र, दूसरा गुरु। ये कुंडली में मारक हो तब भी प्रबल मार केस नहीं होते। तो शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, जीवन में लग्जरी है, प्रेम है, सौंदर्य है, सुख सुविधा है, शुक्र से है। आपके जीवन में जो स्त्री की भूमिका है शुक्र से है। जब आप शराब पीते हो ना, तो शराब पी के ही सारे उल्टे काम क्यों होते हैं? रेप की घटनाएं शराब पी करके, चोरी गलत काम शराब पी करके। तो आप शुक्र को मजबूत करोगे या कमजोर करोगे? बल्कि शुक्र को अगर मजबूत करना है तो शराब नहीं, शुक्र को मजबूत करना है। हर स्त्री को माता और बहन की दृष्टि से देखो, संबंध अपनी पत्नी के साथ है, बाकी को मान सम्मान दो, घर की महिलाओं को, और इवन अपनी पत्नी को भी मान सम्मान दीजिए, शुक्र आपका मजबूत होगा। सौंदर्य प्रसाधन प्रयोग कीजिए ना, शराब जरूरी है, हालांकि ये शास्त्रोक्त नहीं है, लेकिन एक ऐसी बात भी बहुत ज्यादा चर्चा में है कि अगर पत्नी अपने पति के निरंतर पैर दबाती है तो अच्छे खासी पैसे आने वाले हैं, धन की कभी कमी नहीं होगी। अब इसमें देखिए, इसको कुछ हद तक ना मैं ये कहूँगा कि लॉजिकल पॉइंट पर लेकर के चलते हैं, क्योंकि हमने जो भी तस्वीर देखी इसमें लक्ष्मी जी हमेशा नारायण के चरण दबाती हैं। तो ये इसको ना हम ऐसा मानते हैं कि जो स्त्री के हाथ है ना, शुक्र को प्रेजेंट कर रहे हैं, और जो पुरुष का चरण है वो शनि को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। और थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखो तो ये आपके संबंध को मजबूत करता है। यहाँ बात छोटे बड़े की नहीं है। स्त्री घर की महारानी है,
वास्तव में तो पुरुष दास है, क्योंकि दास की जीवन तो वो जीता है, दिन भर जाना, काम करना, शाम को आना, वो तो महारानी है घर की। तो लेकिन उसने दासत्व स्वीकार किया है, वो आपके चरण दबा रही है। जो आप प्रतिकार करके आ रहे हो या प्रति उपकार बोल सकते हो कि परिवार के लिए जो आप परिश्रम कर रहे हो, आप थक जाते हो, तो आपके चरण दबा रही है। नैसर्गिक प्रेम बढ़ेगा, समर्पण बढ़ेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी इंसान की। जब जीवन खुशहाल होगा तो जब आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी तो धन तो आएगा ही। तो इसको अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। और वैसे भी देखें अगर जो हम, तो लक्ष्मी जी सदैव नारायण के चरणों को स्पर्श करती हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आपके जीवन में धन आगमन तो होता ही है। जो लोग इतनी देर तक रुके हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके लिए आप ये छोटा सा बता दीजिए कि भाई ऐसा वो क्या कर लें कि अगर उनकी किस्मत साथ नहीं दे रही, क्योंकि लोग कहते हैं कि मेहनत तो बहुत करते हैं, किस्मत साथ नहीं देती, कैसे उनकी किस्मत पलट जाए और कभी उन्हें धन की कमी हुई ना। छोटा सा उपाय बता दीजिए। देखिए, धन की देवी कौन है? महालक्ष्मी है। एक आपने सुना होगा कमलगट्टे की माला है, इसको लक्ष्मी माला भी बोलते हैं। ये आपको लेना है, इसको आप ले लीजिए और शुक्रवार के दिन से, ये जो बता रहा हूं, खाली शुक्रवार कंटिन्यू कीजिए इसको। सफेद, सुबह स्नान करने के बाद सफेद या गुलाबी रंग का वस्त्र जो भी आपके पास हो उसको धारण कर लीजिए। आपके घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी का चित्र हो या मूर्ति हो, उसके सामने आप बैठ जाइए और कमलगट्टे की माला पे 108 बार आपको ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की एक माला का नित्य प्रति जाप कीजिए। नित्य प्रति का मतलब नित्य शुक्रवार को। अगर रोज करते हैं तब भी अच्छा, लेकिन शुक्रवार के दिन इसको जरूर कीजिए। आप केवल 11 दिन करके देख, 11 शुक्रवार करके देख लो, आपको फर्क नजर आ जाएगा। बहुत छोटी सी बात, कमलगट्टे की माला पे जो मंत्र बोला है मैंने दोबारा बोल देता हूं, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की एक माला कीजिए, 11 शुक्रवार कीजिए, सफेद या गुलाबी रंग के वस्त्र पहन करके कीजिए, पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए। आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटस में इंप्रूवमेंट दिखेगा ही दिखेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस पॉडकास्ट में हमने हर एक फैक्टर को कवर करने की कोशिश की है। ये पॉडकास्ट वाकई आपकी जिंदगी बदल सकता है। जैसा उन्होंने बताया है कि कई ऐसे मैजिकल चीजें हैं जिन्हें आप करके धन की प्राप्ति कर सकते हैं, सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, घर का कलेश दूर कर सकते हैं। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े। और अगर ये आपको पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जैसे आपके जो जानने वाले हैं, आपके परिवार तक, उन तक भी ये बातें पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। शुक्रिया।